तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टडी करने वाले हैं पैंक्रियास को। स्टडी करने से पहले आपको वही पुरानी बात बताऊं, ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लंबा करके बना दिया, मैं इसको ज़रा सा छोटा करके ऐसे शो करता हूँ ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। ये ड्यूडेनम हो गई। यहाँ पे बच्चे अब देखें कि मैं पैंक्रियास का हेड शो कर रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड पार्ट नेक का और अनसीनेट प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई। ठीक है, और इधर जो आपका ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली स्प्लीन, ऐसे करके मैं शो कर रहा हूँ, हालांकि वो इस तरह की किडनी शेप्ड होती नहीं है। अब बच्चे वही वाली यूजन वाली बात काफी दफा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पैंक्रियास के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये बच्चे आपका हेड है। ठीक है, हेड के पास यहाँ पे एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज अनसीनेट प्रोसेस। ये आपकी बच्चे जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है ये सारे का सारा दैट इज एक्चुअली नेक, और ये आपकी बॉडी हो गई और ये आपकी हो गई टेल। मैंने आप लोगों को पहले भी इनकी जो लिगामेंट्स हैं वो बताई हुई हैं, लेकिन इसको जरा सा और मैं बता दूं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैंक्रियास का जो मैं इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर रहा हूँ वो लाजमी आनी चाहिए, आपको एमसीक्यू में भी काम आएंगी। जो पैंक्रियास का हेड होता है वो इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंफीरियर वीना केवा को ओवरलाई करता है, यानी कि इसके पीछे से जो चीज गुजरती है दैट इज एक्चुअली इंफीरियर वीना केवा। एक तो इंफीरियर वीना केवा वाली बात ये हो गई, और हेड जो होता है बच्चे ये L2 वर्टेब्रा के लेवल पे लाया करता है। ये तीन बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अनसीनेट प्रोसेस के पीछे के पास आए तो अनसीनेट प्रोसेस के मतलब बच्चे आप ये कहेंगे कि ये हुक शेप्ड एक्सटेंशन होती है, थोड़ी सी लेफ्ट साइड की होती है। ठीक है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और आर्टरी जो होती है बच्चे ये एओटा के सामने होती है। ठीक है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द एओटा अनसीनेट प्रोसेस जो होता है वो आपका लोकेटेड होता है, यानी कि पीछे की तरफ यहाँ पे आपकी एओटा ट्रेवल कर रही है अनसीनेट प्रोसेस के। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर आप लोग आए तो आपके बनता है नेक। नेक जो होता है बच्चे उसके पीछे आपकी पोर्टल वेन की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और कैसे मैं दोबारा इस बात को यहाँ पे कोट करता चलूं कि फॉर एग्जांपल ये थी आपकी स्प्लेनिक वेन। ठीक है, यहाँ पे नीचे से है ये आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, दोनों यहाँ पे यूनाइट की ये आपकी बन गई पोर्टल वेन, और उसकी दो डिविजन, राइट लेफ्ट डिवीजन एंड राइट डिवीजन। ठीक है, उसके बाद अगर और एक और बात बच्चे आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि जो पैंक्रियास की नेक होती है ये L1 के लेवल पे लाया करती है। ठीक है, ये बेसिकली पैंक्रियास तो मैंने हॉरिजॉन्टली शो किया है ना, यूजुअली ऐसे नहीं होता। यूजुअली कैसे होता है, ऐसे हेड करके और ये नेक और ये यूं करके ऐसे होता है। तो ये जो आपकी नेक बनती है बच्चे ये L1 के लेवल से पास करती है, और आपको पता है कि L1 वर्टिब्रा के लेवल पे कौन सा प्लेन होता है आपका, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। इसको याद रखिएगा, यानी कि जहाँ पे आपका स्टमक जो होता है बच्चे उसका पार्ट यहाँ पे आके टर्मिनेट होता है। ये देखें ये स्टमक है, ये इसका जो पाइलोरिक एंड है ये यहाँ पे आके ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है। तो ये आपका जो पैंक्रियास होता है ना ये ऊपर की तरफ होता है, तो ये भी बेसिकली ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेवल पे ही आता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप ये देखें कि जो बॉडी होती है ये अपवर्ड स्लोप करती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बॉडी पॉइंट आउट करने की कोशिश करती है, स्प्लीन की तरफ ट्रैवल करती है, और फिर जब ये टर्मिनेट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ टेल करती है, जहां पे आपकी एक लिगामेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। स्प्लीनोरीनल या लीनोरीनल लिगामेंट के ये देखें बच्चे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं किडनी शो करूं तो इनके बीच में यहाँ पे आपकी एक लिगामेंट अटैच होती है। इस लिगामेंट के अंदर एंटर करती है आपके पैंक्रियास की टेल, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग डक्ट्स के ऊपर आ जाएं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है उसको डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, और एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट को सेंटोराइनी कहते हैं। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला के थ्रू ओपन होते हैं, जिसको हम लोग एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको ये वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए, ये इस बात पे मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जो एक्सेसरी डक्ट होता है ये आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है तकरीबन 6 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस जंक्शन। ये जो आपका ड्यूडेनम जहाँ से मतलब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। और जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है ये 2 सेंटीमीटर डिस्टली खुलता है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट से, यानी कि 10 सेंटीमीटर के लेवल पे खुलता है। ठीक है, ये चीज आपने नहीं बोलनी, एमसीक्यू में भी बार बार पूछी जाती है। आर्टेरियल सप्लाई की बच्चे अगर पैंक्रियास की बात की जाए, मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ कि स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है उसी की ब्रांचेस जा रही होती हैं पैंक्रियास को भी, और उसमें जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्टेरिया पैंक्रियाटिका
मैग्ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर अब हम लोग स्टडी करें स्प्लीन को, तो स्प्लीन की बच्चे डेफिनेटिव के इसके फीचर याद करने के लिए बीडी के अंदर भी निमोनिक लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए 1 3 5 7 9 11। सबसे पहले ये याद कर लें, जो 1 3 5 है वो इसकी डायमेंशन है, ठीक है। जो 7 है बच्चे, तो बेसिकली इट इज एक्चुअली 7 ओज, यानी कि 200 ग्राम जो होता है वो स्प्लीन का वेट होता है। और ये किन रिब्स के अगेंस्ट लाई करती है? 9, 10th और 11th रिब के अगेंस्ट। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो इमेजिन कीजिएगा, आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखें कि रिब केज की अपीयरेंस कैसे होती है। ये आपकी स्टर्नम हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी डिफरेंट रिब्स जा रही हैं ऐसे ऐसे करके, ये सारी आपकी रिब्स जा रही हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आपकी ये सारी रिब्स हैं, लेकिन आपको पता है ये बॉडी का लेफ्ट साइड है, वो वाला राइट साइड था ना। मैंने पहले ड्रॉ स्क्रीन वहां पे की थी, लेकिन ओरिजिनली मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। शो जो है वो बच्चे मैं इसी जगह पे करूंगा, ये जो आपका बॉडी का राइट साइड है इसी पे, क्योंकि हमारे लिए बोर्ड जो है वो इधर आसान पड़ता है, और आपकी बुक्स के अंदर भी ऐसे ही है। इमेजिन कीजिए बच्चे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 10th रिब, दिस इज योर 9th रिब एंड दिस इज योर 11th रिब। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर या आपकी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का पार्ट बनता है, एब्डोमेन का अपर वाला पार्ट बनता है। यहाँ पे आपकी लाई करती है स्प्लीन, और आप ये देखिए कि स्प्लीन के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है 10th रिब। तो आप जब भी बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10th रिब होती है उसके लॉन्ग एक्सिस के अलोंग स्प्लीन का लॉन्ग एक्सिस होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10th रिब के लॉन्ग एक्सिस के अलोंग स्प्लीन का लॉन्ग एक्सिस होता है। इस दफा हमें एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को भी आ जाता है कि एक बंदे को फॉर एग्जांपल 9-10th रिब का इंजरी हुई है लेफ्ट साइड पे, तो उसको कौन सा ऑर्गन जो है वो डैमेज होगा? तो उसका स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, स्प्लीनिक हेमरेज उसको हो सकता है। उसके बाद बच्चे अगर फर्दर इसकी सर्फेसिस पे आया जाए, तो इसकी एक तो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है, और एक होती है विसरल सरफेस। अब आपको अगर बच्चे यहाँ पे शो करना चाहूँ, तो बेसिकली स्प्लीन जो होता है वो कुछ इस तरह का ऑर्गन होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सारा इसका पार्ट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है डायफ्राम ऐसे करके, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये दिस इज एक्चुअली डायफ्रामेटिक सरफेस। नीचे यहाँ पे जिन विसरा के साथ ये यहाँ पे कांटेक्ट आती है, तो इट इज एक्चुअली नोन एज विसरल सरफेस। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये देखें कि आपके जो विसरल सरफेस होती है, यहाँ पे किस किस चीज का इंप्रेशन आपको मिलता है। सबसे पहला इंप्रेशन जो बच्चे आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे जब आपका स्टमक प्रेजेंट है, नीचे की तरफ एसोफेगस आ रहा है, तो स्टमक का फंडस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आप ये देखें कि लेफ्ट जो किडनी होगी उसका इंप्रेशन आपको स्प्लीन के ऊपर मिलेगा। नंबर 3, आपको पता है कि यहाँ पे आपकी कोलोन भी गुजरती है, ये असेंडिंग कोलोन या ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स कोलोन भी अपना इंप्रेशन यहाँ पे छोड़ के जाती है ऐसे करके, ठीक है। और ट्रांसवर्स कोलोन का स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट? दिस शुड बी ऑन योर टिप, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, याद कीजिएगा। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर या स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो होता है वो स्प्लीन पे अपना इंप्रेशन छोड़ के जाता है, ये आपका टिपिकल एमसीक्यू है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका पैंक्रियास की टेल भी टर्मिनेट कर रही है। इन चार ऑर्गन्स को, इन चार इंप्रेशंस को कभी भी नहीं भूलना। लिगामेंट्स की अगर बच्चे बात की जाए, तो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ये वाली लिगामेंट्स के स्प्लीन के हाइलम से लेके यहाँ से लेके ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक, यहाँ पे एक लिगामेंट होती है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नंबर 2 पे लीनोरीनल लिगामेंट थी, वो भी मैंने आपको बताई, हाइलम तक स्ट्रेच करती है, किडनी से लेके, किडनी के हाइलम से लेके, किडनी के एंटीरियर सरफेस से लेके, ये याद रखना है, किडनी के एंटीरियर सरफेस से लेके स्प्लेनिक हाइलम तक, दोनों लिगामेंट्स हाइलम में जा रहे हैं। और उसके बाद जो आपकी लिगामेंट होती है दैट इज एक्चुअली फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट, जो रिलेटेड होती है स्प्लीन के साथ। तो फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट का बच्चे बेसिकली देखें अटैचमेंट क्या होती है कि लेफ्ट साइड ऑफ ये जो आपका लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, इसके और डायफ्राम के बीच में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हम लोग आते हैं अपने पेल्विक ऑर्गन्स पे, कैजुअल के अकॉर्डिंग चलते हुए। एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं बच्चे हमारे वो कवर हो चुके हैं, ये बेसिकली बच्चे एब्डोमिन में ही रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको पेल्विक ऑर्गन्स के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि पेल्विस के अंदर आपका जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, मैं सिर्फ इस रेलिवेंस में कह रहा हूँ, है ये आपके एब्डोमिन में ही मौजूद। ऐसा नहीं है कि आपके एब्डोमिन और पेल्विस में बहुत कोई शार्प डिमार्केशन है, किडनीज आपकी ऊपर ही मौजूद होती हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टडी करते हैं आपकी किडनीज को। किडनीज आप लोग ये देखें, इनकी जो रफ डायमेंशन होती हैं, रफली अगर मैं बताऊं, पॉइंट ज्वाइंट की वैल्यूज छोड़ें तो वो होती है 12 × 6 × 13 सेंटीमीटर नॉर्मल डायमेंशन में। अच्छा,
वेट यूजुअली बच्चे जो किडनी का होता है वो 130 टू 150 ग्राम, और आप लोग ये देख लीजिए कि ये स्प्लीन के वेट से कम है। स्प्लीन तकरीबन 200 ग्राम होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, T12 वर्टेब्रा के लेवल से लेके नीचे L3 वर्टेब्रा के लेवल तक किडनी का एक्सटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात आपको जो यहाँ पे बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, L1 वर्टेब्रा के लेवल पे किडनी के जो हाइला होते हैं वो वो मतलब इस लेवल पे आते हैं, जो किडनी के हाइलम होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, एक थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। अब आप ये देखें, जो राइट किडनी होती है वो हमेशा थोड़ी सी लोअर होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। तो आप ये देखें, मैंने राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ शो किया, ये राइट साइड की किडनी है, ये लेफ्ट साइड की किडनी है। उसके बाद जो अपर पोल होता है बच्चे लेफ्ट किडनी का, वो 11th रिब को ओवरलाई करता है, और जो 12th रिब की होती है, मतलब वो अपर पोल, वो 12th रिब, सॉरी, जो राइट साइड की किडनी होती है उसका जो अपर पोल होता है वो 12th रिब को ओवरलाई करता है। यानी कि इस लेवल पे आपकी 12th रिब आती है, और चूंकि आपकी जो लेफ्ट साइड की किडनी है ये थोड़ी सी एलिवेटेड होती है ऐसे करके, तो इसका अपर पोल जो होता है वो 11th रिब के लेवल पे आता है। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि लेफ्ट किडनी पोजीशन में स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर होती है कंपेयर टू राइट किडनी। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपके किडनीज और टेस्टिस की ऑपोजिट बात है। राइट साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ी लोअर होती है, नीचे होती है, और लेफ्ट साइड की टेस्टिस जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड की किडनी और लेफ्ट साइड की टेस्टिस ये दोनों फिजियोलॉजिकली थोड़ी सी नीचे होती हैं, ठीक है, और जो इनका काउंटर पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अब बच्चे, अगर हम लोग किडनी के फीचर्स को स्टडी करें तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि ये क्या क्या है। ये मैं एक रफ किडनी ऐसे बना रहा हूँ, ये बच्चे इसका अपर पोल है, ठीक है, दिस इज द लोअर पोल। ये सारे का सारा मीडियल बॉर्डर, ये सारे का सारा लैटरल बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, और इसके पीछे इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई। किडनी के बच्चे अगर हाइलम की बात की जाए तो फ्रंट से बैकवर्ड, आगे से पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं जो कि आपको किडनी में विजिबल होते हैं। अगर ये मैं किडनी का हाइलम शो करूं और ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो किडनी के अंदर बच्चे सबसे आगे आपकी होती है यहाँ पे रीनल वेन, ठीक है। उसके बाद बच्चे दरमियान में आपका होता है यहाँ पे आर्टरी, रीनल आर्टरी, और उसके भी पीछे आपका यहाँ पे होता है यूरिटर। ये आपने याद रखना है, VAU अरेंजमेंट, वाउ, ठीक है, VAU अरेंजमेंट, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग किडनी की कवरेंस की बात करें तो आप देखें कि किडनी कैसे कैसे अपेयर होती है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि किडनी जो है इट्सेल्फ, इसके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है। किडनी के ऊपर बच्चे किडनी का एक फेशिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। या आप बिल्कुल ये कह लें कि ये बेसिकली रीनल फेशिया नहीं, बल्कि आप ये कह लें, सॉरी, सबसे पहले बच्चे किडनी के इर्द गिर्द आपको मिलता है किडनी का कैप्सूल, ठीक है। ये किडनी का टाइट कैप्सूल होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद बच्चे अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये पीछे की तरफ आपका वर्टेब्रा है, ठीक है, ये आपकी बैक है ना यहाँ पे, और किडनी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे कट सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो किडनी के इस जगह पे बिल्कुल इसके आउटर साइड पे आपको ये मिलेगा कैप्सूल किडनी का, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि उसके बाद आप, मैं पहले ही यहाँ पे ब्रॉडली एक दफा लोकेट कर लूँ कि रीनल फेशिया कहाँ पे होता है। ये पूरे का पूरा इमेजिन कीजिए कि दिस इज रीनल फेशिया, और इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है इसकी एंटीरियर लेयर, दूसरी होती है इसकी बच्चे पोस्टीरियर लेयर। जो एंटीरियर लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं टॉल्स फेशिया, टॉल्स फेशिया, और जो आपकी पोस्टीरियर लेयर होती है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं जकर कैंडल्स फेशिया, जकर कैंडल्स फेशिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि आपकी ये जो आपका किडनी का मैंने कैप्सूल दिखाया, तो किडनी के कैप्सूल के इर्द गिर्द आपको फैट मिलती है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। इस फैट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीनेफ्रिक फैट, पेरी, बिल्कुल किडनी के अराउंड। और रीनल फेशिया के बाहर जो आपको फैट मिलती है बच्चे, यानी कि किस जगह पे, यहाँ 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 यहाँ, ये सारी फैट जो है, दिस इज एक्चुअली पैरारीनल फैट, ठीक है, पैरारीनल। तो बच्चे आप ये देखें कि अगर मैं इनवर्ट से आउटवर्ड प्रोसीड करूं तो कौन कौन सी लेयर्स आती हैं। किडनी आती है सबसे पहले, उसके बाद उसका कैप्सूल आता है, फिर आपकी पेरीनेफ्रिक फैट आती है,
फिर आपका रीनल फेशिया आता है और फिर आपका पैरा रीनल फैट आती है। पैरा का मतलब होता है एडजेसेंट, उसके साथ। पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो आपने ये समझना है कि किडनी के बिल्कुल अराउंड पेरी रीनल फैट है, पैरा रीनल फैट नहीं है। उसके बाद बच्चे अगर किडनी के रिलेशंस की बात की जाए तो जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशंस हैं दोनों किडनीज के, वो ऑलमोस्ट कॉमन है, तो हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ, ये मैं पोस्टीरियर सर्फेस शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं रिलेशनशिप शो करूंगा। राइट किडनी मैंने थोड़ी सी नीचे शो किया, लेफ्ट किडनी मैंने ऊपर शो किया। दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी। राइट किडनी के पीछे बच्चे डायफ्राम को के आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं इन दोनों के पीछे, ठीक है। क्या क्या मिलता है? एक तो आपको मिलता है डायफ्राम इटसेल्फ खुद, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम आपको पूरा मिलेगा इन दोनों के पीछे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप लोगों को मिलती है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट इनके पीछे, और साथ ही साथ मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और लेफ्ट किडनी के पीछे भी यही होता है, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये बॉडी का मीडियल साइड है, ये बॉडी का लैटरल साइड है, ठीक है। उसके बाद अगर मसल्स की बात की जाए तो जिन मसल्स के ऊपर ये ओवरलाई करते हैं डायफ्राम के अलावा, डायफ्राम भी एक मसल है लेकिन वो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में आता है। तो ये मसल्स बच्चे बेसिकली होते हैं मीडियली, आपके यहाँ पे जो मसल्स आते हैं दैट इज एक्चुअली सोस मेजर मसल, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंट कलर में शो कर देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आप लोगों को ये रिलेशंस जो हैं याद रहें। अगर आप लोग मेरे साथ रिलेशंस ड्रॉ करेंगे फिर तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद रहेगा। यहाँ पे बच्चे पीछे की तरफ आता है सोस मेजर मसल, मैं एक ही किडनी का भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और फिर यहाँ पे आपका आता है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। सोर्स मेजर मैंने इसको इस तरह याद रखा था, बच्चे जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। सोर्स मेजर के अंदर एम आता है ना, तो ये मीडियल होगा। क्वाड्रेटस लंबोरम में एल आता है तो ये लेटरल होगा सोर्स मेजर से। और आखिर में ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमिन के जो 3 मेन मसल्स हैं, 4, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, और चौथा जो है आपका रेक्टस अब्डोमिनस, ये तो है ही एंटीरियर वॉल के मसल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि 3 नर्व्स भी आती हैं किडनी के पोस्टीरियरली। कौन कौन सी नर्व? एक तो आती है बच्चे आपकी यहाँ पे सब कोस्टल नर्व, ठीक हो गया, सब कोस्टल। दूसरी आपकी यहाँ पे आती है एलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, और एलियो इंग्वाइनल नर्व। इनको मैं मीडियली लैटरली लोकेट नहीं कर रहा, क्योंकि इनका कोर्स ऐसे बिल्कुल मीडियल लैटरल नहीं होता, थोड़ा ट्रांसवर्स कोर्स होता है। आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए। अब आप ये देखें बच्चे, मैंने आपको किडनी के पोस्टीरियर रिलेशंस कैसे याद कराने की कोशिश की है। सबसे पहले डायफ्राम के 3 पार्ट्स, फिर 3 मसल्स के नाम, और फिर 3 नर्व्स के नाम। डायफ्राम के 3 पार्ट्स में डायफ्राम इटसेल्फ, मीडियल लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, मसल्स में मीडियली सोर्स मेजर, लैटरली क्वाड्रेटस लंबोरम, उसके बाद ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। चल उसके बाद बच्चे नर्व्स के अंदर सबकोस्टल नर्व, इलियो इन्वाइरल नर्व, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इसी के साथ आपके जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन होते हैं ये खत्म होते हैं। अब बच्चे हम लोग करते हैं एंटीरियर रिलेशन आपके किडनी के। मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तो बिलीव मी आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी और याद हो जाएगा। पहले हम लोग बच्चे ड्रॉ करते हैं ये आपका राइट किडनी का, ठीक है। राइट किडनी के ऊपर बच्चे सबसे पहली चीज जो ओवरलाई करती है दैट इज एक्चुअली लिवर का राइट लोब, ठीक है। ये आपके लिवर का राइट लोब हो गया जो एंटीरियरली आता है। उसके बाद बच्चे किडनी के ऊपर यहाँ पे आपके एंटीरियरली आता है थोड़ा सा ऐसे करके सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। फिर बच्चे आपका यहाँ पे आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट ऐसे होता है, सेकंड पार्ट यूं क्रॉस करके जाता है किडनी को, ठीक है। फिर आपका आता है राइट कॉलिक फ्लेक्शन। जैसे आपका लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्शन आ रहा था स्प्लीन से रिलेटेड था और लेफ्ट किडनी से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपका है राइट कॉलिक फ्लेक्शन। और इसको बच्चे मैं यूं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, ये एंटीरियर रिलेशन हो गए राइट साइड की किडनी के। अब बच्चे मैं यहाँ पे एक सेकेंड जी, अब बच्चे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट साइड की किडनी जी। लेफ्ट साइड की किडनी में बच्चे देखें एंटीरियरली क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी आएगी स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपका आता है वो आता है स्टमक। स्टमक का पार्ट जो होता है बच्चे वो भी इसी जगह पे ओवरलाई कर रहा होता है और उसके अंदर फंडस बेसिकली आ रहा होता है। फिर आप ये देखें कि यहाँ पे पैंक्रियास था, तो पैंक्रियास की टेल जो होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। हालांकि ये देखें बच्चे, जहाँ वो बेसिकली ऊपर की तरफ रही होती है लेकिन वो किडनी से भी रिलेटेड होती है।
उसके बाद लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, वो मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, ये वाला। और फिर आपकी कॉइल्स ऑफ जजनम, ठीक है, कॉइल्स ऑफ जजनम। इस दफा हमें एक्सीपीएस पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन ये आया था कि जो आपकी किडनी होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किडनी का कौन सा रिलेशन जो होता है वो किडनी की हाइलम के साथ रिलेटेड होता है। राइट साइड की किडनी के हाइलम का रिलेशन क्या है? ऑप्शन दी थी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो आप मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शन यही थी, तो आपने चूज करना है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, जो कि वर्टिकली रन कर रहा है। ये हो गई बच्चे आपकी किडनी। उसके बाद आपको एक और बात जो यहाँ पे पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होती, वो ये कि किडनी के सेगमेंट्स के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल मैं किडनी शो कर रहा हूँ, ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है। किडनी के बच्चे 5 सेगमेंट होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट पूरे का पूरा, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली 4 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिकल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। इसी हिसाब से जो रीनल आर्टरी होती है वो 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करती है। एक होती है उसकी पोस्टीरियर ब्रांच, एक होती है एंटीरियर। फिर एंटीरियर की फर्दर 4 ब्रांचेस निकलती हैं, एपिकल, अपर, मिडल एंड लोअर सेगमेंट की ब्रांच। ये किडनी के सेगमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं बच्चे, मैं लोब्यूल, शोब्यूल और इन चीजों की बात नहीं कर रहा, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई जो है बच्चे किडनी की, वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके ये बेसिकली रीनल पायरामिड्स है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चे, ये रीनल पायरामिड है, ठीक है। अब आप ये देखें कि किडनी के स्ट्रक्चर में जो ओवरलाइन पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली कॉर्टेक्स। ये सारे का सारा आपका कॉर्टिकल एरिया किडनी का, लेकिन कॉर्टेक्स का जो कुछ पार्ट होता है वो यहाँ पे मेडल्ला की तरफ भी एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट और मेडल्ला के बीच में जो एरिया होता है, इनको हम लोग बच्चे कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा स्पेस शो की है, नॉर्मली इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या होता है, हाइलम से जो रीनल आर्टरी एंटर करती है, बी इट एंटीरियर सेगमेंट और इसका पोस्टीरियर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अभी हम एंटीरियर किडनी की बात कर रहे हैं। एंटीरियर किडनी में जो आर्टरी आएगी अंदर की तरफ, सबसे पहले वो ब्रांच करती है इनटू सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मिडिल सेगमेंट है या लोअर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट में एंटर करने के बाद वो बनती है बच्चे यहाँ पे एक लोब की आर्टरी, ठीक है। लोब की आर्टरी के बाद बच्चे वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ आर्कोएट आर्टरी, ठीक है, ऐसे आर्कोएट आर्टरी के फॉर्म में। अच्छा बच्चे, अगर किसी जगह पे मेरी आर्टीरियल सप्लाई गलत हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड के बच्चे, बीडी के अंदर भी मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कोई गलती है, लेकिन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, शायद न्यू वाले एडिशन में ना हो, पुराने एडिशन में थी। ये देखो रीनल आर्टरी आई, सेगमेंटल आर्टरी बनी, फिर उसने सेगमेंट में जाने से पहले 2 लोब्स के बीच में डिवाइड करती है। हर सेगमेंट के अपने लोब्स होते हैं, तो इंटरलोबार। फिर बच्चे जो आपका कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन होता है, जिस जगह पे मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश कर रहा था, ये वाला पार्ट, यानी कि आप ये देखें, फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि ये किडनी का एक लोब है, या दूसरा, तो इसके बीच में जो पार्ट आएगा वो इंटरलोबार होगा। फिर वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, ये जो पॉइंट होता है आपका बच्चे, दैट इज एक्चुअली कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन। कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन पे इंटरलोबार आर्टरी की जो ब्रांच होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्कोएट आर्टरी, ठीक है। अब आप देखें आर्कोएट आर्टरी में डिवाइड करने के बाद वो डिवाइड होती है इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो लोब के अंदर लोब्यूल्स हैं उनको जाती है। फिर वहां से बनता है आपका आफरेंट आर्टरियोल। आफरेंट आर्टरियोल से बच्चे आपका बनता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, और वहां से इफरेंट आर्टरियोल। इसी अरेंजमेंट में चलते हुए आपकी किडनी की वीनस सप्लाई भी कंप्लीट होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे मुझे भूली है बच्चे आर्टीरियल सप्लाई किडनी की, वैसे ही आप लोगों को भी भूल सकती है, इवन फ्रेश पढ़ के भी। तो आर्टीरियल सप्लाई को बिल्कुल इस जो चेन ऑफ सीक्वेंसेस हैं, जो चेन जिसने बताया है, चेन पूरा ये आपको पता पता ऐसे ही याद कर लें तो फिर इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए बेशक, जैसे मैंने अभी किया था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज एक्चुअली यूरिटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिटर 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो यूरिटर होता है ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। ये किडनी के, ये पेरिटोनियम के
बाहर होता है। जब ये पेरिटोनियम के बाहर होता है तो फिर ये किस चीज पर ट्रैवल कर रहा होता है? ये ट्रैवल कर रहा होता है बच्चे आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। इमेजिन कीजिए ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये आपके बहुत सारे वर्टिब्रे पड़े हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक मसल पड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोस मेजर मीडियली। ये मैंने एंटीरियर शो किया बॉडी का, ये पोस्टीरियर। और लैटरली होता है क्वाड्रेटस लंबोरम। तो सोस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम, और दरमियान में फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए ये सारी पेरिटोनियम है। तो जो आपका यूरिटर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी पड़ी है, इससे बेसिकली ऐसे होके आता है नीचे और फिर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। ये मैंने सारा कोर्स इसलिए शो किया आपको ये बताने के लिए कि रेट्रोपेरिटोनियल कोर्स इसका कैसे आपके सामने मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है इसको एंटीरियरली क्रॉस करती हैं गोनेडल वेसल्स। ये आपका एमसीक्यू है, बहुत दफा ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि यूरिटर को एंटीरियरली क्रॉस करती हैं? गोनेडल वेसल्स। और गोनेडल वेसल्स से मुराद है टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी, और टेस्टिकुलर या ओवेरियन और ओवेरियन वेन। ठीक हो गया, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ये पेल्विस में एंटर करता है तो इसके एंटर होने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, देखो जरा नोट करना है इसको। ये आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है, ये डिवाइड कर रही है कॉमन आइलिक आर्टरी में। किस लेवल पे? L4 वर्टेब्रा के लेवल पे। कॉमन आइलिक आर्टरी से यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, इंटरनल आइलिक, ये दो हो गई, और यहाँ पे आपकी हो गई एक्सटर्नल आइलिक, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी ये दोनों आर्टरीज बाइफरकेट करती हैं, यहाँ पे आपका यूरिटर जो होता है इनकी एपेक्स पे एंटर करता है पेल्विस के अंदर, ये यूरिटर है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी इस दफा आया है पार्ट 1 के एग्जाम में। फिर है बच्चे यूरिटर के रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो राइट यूरिटर और लेफ्ट यूरिटर। यूरिटर के रिलेशन में आपको सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरिटर के रिलेशनशिप आप लोग को आने चाहिए। राइट साइड के यूरिटर के अपने होते हैं, लेफ्ट साइड के अपने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग इनके पोस्टीरियर रिलेशंस देख लें तो वो ज़्यादा इजी चीज़ है। ज़्यादा इजी कैसे? दो इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। पीछे की तरफ यहाँ पे मिड लाइन में आपके जो मसल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ये सोर्स मेजर मसल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉलेटस लंबोरम है। तो आप ये देखें कि यूरिटर के दो रिलेशन तो आपको वैसे ही पता चल गए। यूरिटर के पीछे सोर्स मेजर मसल है पोस्टीरियरली, और उसके पीछे बाइफर्केशन है कॉमन आइलिक आर्टरी की, लेफ्ट साइड की इनटू लेफ्ट एक्सटर्नल आइलिक, लेफ्ट इंटरनल आइलिक, और राइट साइड की राइट इंटरनल आइलिक, एक्सटर्नल आइलिक। पोस्टीरियर रिलेशन तो आपने कर लिए। अब देखते हैं बच्चे एंटीरियर रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस आता है। एंटीरियर रिलेशनशिप में बच्चे राइट यूरिटर जो होता है इसके एंटीरियरली ड्यूडेनम आ जाती है, ठीक है। राइट कॉलिक और आइलियोकॉलिक वेसल्स आ जाती हैं। गोनेडल वेसल्स आ जाती हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि गोनेडल वेसल्स इसके एंटीरियरली होती हैं। तो गोनेडल वेसल्स क्योंकि इसके एंटीरियरली होती हैं तो यहाँ पे पहले ही आप लोग शो कर दें कि गोनेडल वेसल्स यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस करके जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जरा डायग्राम को अपनी इंप्रूव करूँ तो यूरिटर को अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रेस ऊपर की तरफ करें, यहाँ की तरफ, तो आप ये देखें कि जो गोनेडल वेसल्स होती हैं वो भी तो राइस एओर्टा से ही करती हैं ना। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ऐसे कि गोनेडल वेसल्स जो हैं दोनों आपकी यूरिटर को ऊपर से ही क्रॉस कर देंगे। ये हमने एक रिलेशन कर लिया। अब आप देखें राइट साइड के ऊपर क्या है, एंटीरियरली जो पार्ट आ रहा है दैट इज बेसिकली ड्यूडेनम आ रही है आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्यूडेनम लेबल कर रहा हूँ, ड्यूडेनम। और लेफ्ट साइड में अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन जो होती है वो ओवरलैप करती है यूरिटर को एंटीरियरली, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन के आर्टीरियल सप्लाई को डिस्कस करूं तो लेफ्ट साइड पे बच्चे आप ये देखेंगे कि राइट साइड पे आपको ओवरलैप कर रही होती है राइट कॉलिक आर्टरी, और लेफ्ट साइड के यूरिटर को ओवरलैप क्या कर रही होती है? लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, ठीक है। बच्चे मैं आप लोगों के लिए रिलेशन दोबारा रिवाइज करता हूँ। इतने ओके रिलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये बेसिक रिलेशन आते हैं, बिलीव मी इंशाल्लाह आप लोग के एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरिटर के पोस्टीरियरली सोर्स मेजर मसल और आपका कॉमन आइलिक आर्टरी का बाइफर्केशन का पॉइंट होता है पोस्टीरियरली दोनों यूरिटर के पीछे। अगर एंटीरियरली बात की जाए और दोनों की तो कंपैरिजन में करते हैं, दोनों को एंटीरियरली क्रॉस करती हैं गोनेडल वेसल्स। राइट साइड के यूरिटर को एंटीरियरली क्रॉस करती है ड्यूडेनम और लेफ्ट साइड को सिग्मोइड कॉलोन। राइट साइड के यूरिटर को एंटीरियरली क्रॉस करती है राइट कॉलिक आर्टरी, लेफ्ट साइड के यूरिटर को एंटीरियरली क्रॉस करती है लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ।
कि जो अपर पार्ट होता है यूरेटर का, उसको सप्लाई करने के लिए आपकी जो रीनल आर्टरी होती है बेसिकली वो ही सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो आपका मिडल वन थर्ड होता है, तो वहां पे एब्डोमिनल एओर्टा, गोनेडल, कॉमन आइलियक, इंटरनल आइलियक आर्टरी सब मिक्स्ड फॉर्म में सप्लाई कर रही होती हैं। एब्डोमिनल एओर्टा आप कह लें, ठीक है, उसकी कुछ ब्रांचेस गोनेडल आर्टरी की ब्रांचेस या मिक्स सप्लाई कर रही होती हैं। लोअर वन थर्ड की बात करें तो उसको सप्लाई करती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, और आपको याद होगा कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो है दैट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ पोस्ट एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी, ठीक हो गया। यहाँ